यहाँ का स्थानीय प्रशासन कान खोल करके सुन ले, इस 24 घंटा में हमको रिजल्ट चाहिए, अन्यथा हम लोग जीटी रोड को जाम करेंगे। हम लोग केवल 24 घंटा और रुकेंगे, इसके बाद जीटी रोड को जाम करने का काम करेंगे। जीटी रोड जाम होगा और सब जनप्रतिनिधि लोग मिल करके हम लोग जाम करेंगे। हम लोग इस विषय को गहराई से ले रहे हैं। अगर 24 घंटा के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुआ, खुलासा नहीं किया गया कि भाई अपराधी गया कहाँ, तो हम लोग सड़क पर उतरने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं और पंचायती राज के अंतर्गत हम लोग आते हैं। तो हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? कि इस तरह जनप्रतिनिधि के लिए खतरा बना है। निंदनीय घटना है, जितना कहा जाए वो कम है। दो परिवार कुछ तो है, कारण बहुत दूर का नहीं हो सकता इनका दुश्मन, कुछ अगल बगल का ही लोग होगा। प्रशासन बढ़िया से काम करे, हर विषय को बढ़िया से देखेगा, तो हम समझते हैं कि 24 घंटा बहुत है उनके लिए। अब पहले वाली बात तो नहीं है, टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग है, सैटेलाइट का जमाना है, अब खोजना कहाँ मुश्किल। स्थानीय प्रशासन इस घटना को नज़रअंदाज न करे, गंभीरता से ले, अन्यथा तमाम जनप्रतिनिधि हम लोग पंचायत स्तरीय जो हैं जीटी रोड को जाम करने का काम करें। ये थे डोभी प्रमुख पति प्रतिनिधि कह लीजिए भगत यादव जी। और का हत्या एक साथ कर देना, जो कमाने खाने वाला परिवार है, जनप्रतिनिधि है, कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं, कोई बदमाश का छवि नहीं जिस परिवार का रहा हो, उसका हत्या ही हम लोगों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और तमाम जनप्रतिनिधि जी अब इस तरह की घटना के बाद सर, जो खलिहान में लोग जो सो रहे हैं, क्योंकि किसान प्रधान देश है हमारा और किसान अक्सर खलिहान में रहता है, तो कैसे अब खलिहान में जाने से लोग डर रहे हैं? पूरा परिवार भयभीत है, देख रहे हैं ना, बोल रही है कि हम लोग भी भयभीत हैं कि पता नहीं हम लोग को भी मार दिया जाएगा, क्या किया जाएगा। अब भाई गांव देहात में तो लोग खेत खलिहान में सोताए दिया, तब खुशी के कौन भरोसा था, बूढ़ा बूढ़ी माँ बाप चल गया, तो भाई है तो भाइयों के भी तो डर है। एक भी एक चीज है सर कि इनके पति को 15-20 दिन पहले भी नदी में रोका गया था, इस तरह की भी बात है। कोई अज्ञात लोगों के द्वारा रोका गया था। एक तरह से समाज सेवी भी है और ये इस दुख की घड़ी, इस संकट की घड़ी में परिवार से मिलने भी आए हैं और इनका साफ कहना है कि अगले 24 घंटे के बाद अगर इस तरह की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो जितने भी हम लोग प्रतिनिधि हैं कहीं ना कहीं कोई अगला कदम उठाएंगे और एक दबाव की रणनीति होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं 36 घंटा बीतने के बाद भी अब तक पुलिस के हाथ खाली है। ये बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि अब तक जो घर वालों का कहना है कि इंसाफ नहीं मिलेगा, जब भी इनकी बात की जाती है तो इन लोग का कहना है कि इंसाफ नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से, आप एक बात बताइए, ये क्यों आप लोग एकदम बोलते हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा, एकदम एक लाइन में आप कहते हैं, वजह क्या है इसके पीछे? आखिर क्यों इंसाफ? गरीब आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जैसे पहुंच पा रहा बड़ा आदमी तो नहीं है। क्या लगता है गरीबों के साथ इंसाफ नहीं होता है? नहीं होता है, गरीबों के साथ इंसाफ कभी नहीं मिला है। यही अगर कोई नेता बड़ा आदमी कुछ होता ना तो इसके आगे बहुत काम हुआ जाता, लेकिन हम लोग के कुछ नहीं हुआ, हम अब कुछ नहीं कर सकते। देखिए, ये भी ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं है, उनका साफ कहना है कि गरीबों का इंसाफ नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार पूरी तरह से कहती है कि जो है हर आदमी को सुरक्षा दिया जाएगा और कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी के बड़े बड़े दावे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी घटना घटी है। ये जो घटना गया जिले के शिरघाटी थाना क्षेत्र की है, ये सिर्फ शिरघाटी थाना क्षेत्र नहीं, गया ही नहीं, पूरे बिहार में घटना चर्चा का विषय है कि आखिर एक जनप्रतिनिधि को इस तरह से निर्मम हत्या कर दी जाती है खलिहान में सोते के वक्त। आप, ये बहुत बड़ी घटना है और जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आप बने रहें न्यूज़ 24 नेशन के साथ।